हाय दोस्तों। अच्छा ये बताइए मैं आपको कैसी लगती हूँ? क्या आपको मैं पसंद हूँ? क्या आप मेरे लिए कहते हैं मिशेल इज गुड या आप कहते हैं मिशेल इज वेरी बैड? वेल, ये दो वर्ड्स हैं किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। पर क्या आपको पता है जो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं वो गुड और बैड यूज नहीं करते। उनके पास लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बोलने के लिए इतने सारे नए वर्ड्स होते हैं। वेल, आप भी उनसे अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे क्योंकि आज के इस लेसन में मैं आपको 12 ऐसे वर्ड सिखाऊंगी जो बहुत फ्लुएंट स्पीकर्स यूज़ करते हैं जब वो किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जी, तो आइए मेरे साथ इस लेसन में जुड़िए जहाँ पे हम सीखेंगे इडियम्स यानी इंग्लिश में किसी की पर्सनैलिटी को बताने के अलग अलग तरीके। और हाँ, याद रखिए, अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और हाँ, आपको ऐसे अगर और लेसन्स चाहिए हैं तो इसी विंडो के नीचे आपको यहाँ पे बेल आइकन दिखेगा वीडियो के नीचे, उसको प्रेस कीजिए और आप इन लेसन्स को आगे भी पाते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। हमारा पहला वर्ड है बिजी बॉडी। क्या लगता है आपको इसका क्या मतलब होगा? बिजी का मतलब तो हमें पता है, वो व्यक्ति जो बहुत व्यस्त रहता हो। क्या आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं? पर बिजी से इस वर्ड का कोई खास लेना देना नहीं है। ये वर्ड उनके लिए यूज होता है जो दूसरे लोगों के कामों में बहुत बिजी रहते हैं। यानी कि ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हैं क्या जो हर वक्त आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते रहे। अरे आपको नहीं बताना है फिर भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं। अच्छा शादी कब करोगी? अच्छा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? ऐसे लोग होते हैं ना। अच्छा जॉब कैसी चल रही है? तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? वेल, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ। वो हमेशा मेरे कामों में इंटरफेयर करते हैं और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड होता है, वो होता है बिजी बॉडी। बिजी बॉडी की जगह एक और वर्ड भी होता है उनको डिस्क्राइब करने के लिए और वो है नोजी। यानी वो व्यक्ति जो दूसरों के मामलों में बहुत इंटरफेयर करते हैं और बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं दूसरों के बारे में जानने के लिए। तो अगर आप इसको सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अरे मेरी वो आंटी ना मेरे पर्सनल कामों में बहुत टांग अड़ाती हैं, हमेशा पूछती रहती हैं कि मेरी लव लाइफ कैसी चल रही है। माई आंटी शी इज़ सच अ बिजी बॉडी, शी लव्स टू आस्क मी अबाउट माई लव लाइफ। तो इस तरीके से आप किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर वो आपके काम में बहुत इंटरफेयर करते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है चीप स्टेक। अब चीप का मतलब क्या होता है? अरे मैंने एक टॉप खरीदा और वो बहुत सस्ता था। आई बॉट अ टॉप एंड इट वॉज वेरी चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। जी, चीप का मतलब होता है सस्ता। पर चीप स्टेक क्या होता है? चीप स्टेक वो व्यक्ति होता है जिसको सिर्फ सस्ती चीज़ें खरीदनी पसंद हो, महंगी चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं आप? कंजूस। जी हाँ, तो कोई अगर बहुत कंजूस व्यक्ति है उसको मजाक में या प्यार से आप कह सकते हैं चीप स्टेक। पर याद रखिएगा कभी किसी के चेहरे पे सीरियसली उनको ये मत कहिएगा कि यू आर सच अ चीप स्टेक। वो बहुत ऑफेंड हो जाएंगे और बहुत गुस्सा भी हो जाएंगे आपसे। ऐसे ही बिजी बॉडी को भी आप बहुत पर्सनली फेस टू फेस किसी को मत कहना, और अनलेस वो आपके दोस्त हैं या आपसे बहुत क्लोज हैं। तो चीप स्टेक का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। तो मेरा एक दोस्त है जतिन जो बहुत ही कंजूस है। अभी मदर्स डे आने वाला है और वो अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट लाया है और वो गिफ्ट वो सिर्फ 500 रुपये का लाया है। अरे हद होती है, कौन अपनी मम्मा के लिए 500 रुपये का गिफ्ट लाएगा? और जबकि मेरे दोस्त की मंथली इनकम आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो कम से कम 1 लाख कमाता है एवरी मंथ, पर गिफ्ट लाया 500 रुपीज़ का। अरे भाई क्यों? तो मैंने उसे यही बोला, ओ जतिन यू सच अ चीप स्टेक, यू शुड एटलीस्ट बाय अ गिफ्ट ऑफ 4-5,000 फॉर योर मॉम। मैंने उसे कहा कि तुम कितने कंजूस हो, कम से कम 5,000-4,000 का गिफ्ट तो लाओ अपनी मम्मा के लिए, इतनी सैलरी है तुम्हारी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे कंजूस चीप स्टेक को किसी ऐसी व्यक्ति के लिए जो बहुत कंजूस है। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है काउच पोटैटो। वेल, ये दो वर्ड्स हैं। पहले जानते हैं इन दोनों वर्ड्स का अलग अलग मतलब क्या होता है। काउच क्या होता है? जहाँ पे हम बैठकर मूवीज़ देखते हैं, हम उसको सोफ़ा भी कहते हैं, राइट? सोफ़ा। पोटैटो तो आपको पता ही है, आलू।
सोफे वाला आलू, इसका क्या मतलब हुआ? वेल ये उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो पूरे दिन बैठकर बस टीवी देखते रहें और अपनी जगह से हिले ना, या तो खाते रहें और टीवी देखते रहें और बहुत ही लेज़ी होते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें प्यार से आप कह सकते हैं, अरे तुम कितने लेज़ी हो, चलो उठो, कुछ काम करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। ओ यू आर सच अ काउच पोटैटो, गेट अप एंड डू सम एक्सरसाइज। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे काउच पोटैटो को किसी बहुत लेज़ी व्यक्ति के लिए। लेज़ी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो काम करना ना पसंद करे। ओके, आगे बढ़ते हैं और अपना अगला वर्ड देखते हैं, डाउन टू अर्थ। हो सकता है आपने पहले सुना हो पर आपको इसका मतलब नहीं पता था आज तक। डाउन टू अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत विनम्र हो, यानी जो अपने आप को सबसे नीचे माने और उसकी पर्सनालिटी में दिखे कि वो सबको बहुत इज्जत देता है और हवा में नहीं रहता है। जी हाँ, तो बहुत विनम्र व्यक्ति को आप कहेंगे डाउन टू अर्थ, विनम्र। तो ऐसी मेरी एक कॉलीग है जिसका नाम है दिशा। वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ है, वो बहुत विनम्र है, इसलिए मुझे उसके साथ काम करना बहुत पसंद है। तो मैं कह सकती हूँ, दिशा तुम बहुत विनम्र हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ काम करना पसंद है। दिशा, यू आर सो डाउन टू अर्थ, दैट्स व्हाई आई लाइक टू वर्क विद यू। तो ये है फ्रेज़ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो विनम्र है, सॉफ्ट है और सबको बहुत इज्जत देता है। अब अपना नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड यानी पीछे और टाइम यानी समय। तो समय से पीछे रहने वाले व्यक्ति को कहेंगे बिहाइंड द टाइम्स। अब मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने अभी एक स्मार्टफोन लिया, ठीक है, गूगल स्मार्टफोन, पर उनके फ़ोन में उनके पास डालने के लिए ईमेल आईडी नहीं है। तो मैंने कहा आपने स्मार्टफोन क्यों लिया अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है? तब मुझे समझ आया, अरे मेरे अंकल तो समय से बहुत पीछे रहते हैं। फिर मैंने उनके लिए एक न्यू ईमेल आईडी बनाई और उनके अकाउंट में डाली। तो बिहाइंड द टाइम्स वो लोग होते हैं जो समय से पीछे होते हैं, उनको हम ओल्ड फैशन भी कह सकते हैं। ओल्ड फैशन्ड। तो आप कह सकते हैं मेरे अंकल तो समय से पीछे रहने वाले व्यक्ति हैं। माई अंकल स्टेज बिहाइंड द टाइम्स। या फिर आप कह सकते हैं ओ माई अंकल इज़ अ लिटिल बिहाइंड द टाइम्स। जी, अब अपना नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं और वो है गो गेटर। गो का मतलब होता है जाना और गेट का मतलब होता है लाना। तो जाकर लाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? गो गेटर। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नए नए इनिशिएटिव लेना पसंद है, जो नई नई चीज़ें करना पसंद करता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाना पसंद करता है। कुछ लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि मौके उनके दरवाजे पर आकर खटकाएंगे, और कुछ लोग होते हैं जो दरवाज़ा खोलकर भाग जाते हैं और मौक़ों को अपने पास ले आते हैं। जी, उन व्यक्तियों को हम कहते हैं गो गेटर। अब अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको कस्टमर्स लाने हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आपको गो गेटर बनना पड़ेगा। अगर आप बैठकर कस्टमर्स का वेट करते रहेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप कह सकते हैं अ सेल्स पर्सन नीड्स टू बी अ गो गेटर। एक सेल्स पर्सन को गो गेटर होने की ज़रूरत होती है, यानी जो जाकर व्यक्तियों को लाए, जिसे इनिशिएटिव लेना पसंद हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनिशिएटिव ले, टेक्स इनिशिएटिव्स। आइए अब बढ़ते हैं आगे और हमारे अगली 6 इडियम्स देखते हैं आज के दिन की। तो पहली है नो इट ऑल। नो का मतलब है पता होना और ऑल का मतलब है सब कुछ पता होना। जो व्यक्ति, अब पहले ये बताइए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको सब कुछ पता है? नहीं, पर ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि उनको सब कुछ पता है, राइट? और उन्हें किसी की एडवाइस लेना नहीं पसंद। मेरा भी एक दोस्त है, मैं जब भी उसको कोई एडवाइस देती हूँ वो कहता है अरे नहीं, रहने दो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो मैं उसको यही कहती हूँ, यू आर सच ए नो इट ऑल, यानी तुम हमेशा ऐसे होते हो कि जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। ओके, तो इसलिए वो मेरी एडवाइस कभी नहीं लेता, क्योंकि वो सोचता है कि उसको सब कुछ पता है। अब अपना अगला फ्रेज देखते हैं, मैन ऑफ हिज वर्ड। जी, मैन ऑफ हिज वर्ड। अक्सर लोग इसको मैन ऑफ वर्ड्स भी बोल देते हैं, पर ये हमेशा वर्ड यानी सिंगुलर में बोला जाएगा, प्लूरल में नहीं बोला जाता है।
मैन ऑफ हिज वर्ड का मतलब क्या है? वैसे तो वर्ड का मतलब होता है शब्द, पर इस इडियम में वर्ड का मतलब है ज़ुबान। जी, जो व्यक्ति अपनी ज़ुबान दे और हमेशा उसे पूरी करे। जी, तो वर्ड का मतलब है यहाँ पे ज़ुबान। तो अपनी ज़ुबान पर खरे उतरने वाले व्यक्ति को कहते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड। और अगर कोई फीमेल है या कोई लड़की है जो 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 ज़ुबान देती है उसको हमेशा पूरा करती है, तो आप कहेंगे वुमन ऑफ हर वर्ड्स, वुमन ऑफ हर वर्ड। जी, तो अगर आपकी दोस्त है रिचा और अगर वो कहती है वो 6 बजे आएगी और टाइम पर पहुंचती है, एक बारी नहीं बार बार, तो वो क्या है? वुमन ऑफ हर वर्ड। तो मैं कहूँगी मेरी दोस्त रिचा हमेशा अपनी ज़ुबान पर खरी उतरती है। माई फ्रेंड रिचा इज़ अ वुमन ऑफ हर वर्ड। ओके, तो इस तरीके से यूज़ करेंगे आप इस इडियम को। अब देखते हैं हमारी अगली इडियम क्या है, सेट इन हिज वेज। वेल, इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक वर्ड बता सकती हूँ हिंदी में, ज़िद्दी। जी हाँ, क्या आप किसी बहुत ज़िद्दी व्यक्ति को जानते हैं जो जैसे अपना काम करता है उसको वैसे ही करना पसंद है, उसे अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई कुछ बताए? जी, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम सेट इन हिज वेज। अब कभी कभी लोग जब थोड़े से एज में बड़े हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो पुरानी चीज़ों को छोड़कर कुछ नया करें, तो उन्हें चीज़ों को अपने ढंग से करना पसंद है। वेल, इसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है, पर हम उन लोगों के लिए सेट इन हिज वेज को यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उन्हें चीज़ें अपने ढंग से करना पसंद है। एज पीपल ग्रो दे बिकम मोर सेट इन देयर वेज। अब आपने ध्यान से सुना तो मैंने दे बोला और दे के साथ क्या लगाया? देयर, THEIR, देयर। दे बिकम मोर सेट इन देयर वेज, या फिर आप कह सकते हैं शी इज सेट इन हर वेज और ही इज सेट इन हिज वेज। जी, तो जो आपका प्रोनाउन होगा उसके साथ आपका ही, हिज, देयर भी बदलता जाएगा। हमारा अगला इडियम है सोशल बटरफ्लाई। वो सोशल बटरफ्लाई यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर जाना बहुत पसंद करता हूँ। अब मैं तो एक बहुत रिजर्व लड़की हूँ, यानी मुझे पार्टीज़ में जाना, लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। पर मेरी मॉम वो लोगों के साथ बहुत अच्छी हैं, उन्हें लोगों से बात करना आता है, पार्टीज़ में जाना आता है, वो बहुत अच्छे से रहती हैं और बहुत लोगों से मिलना पसंद करती हैं। तो वो जब भी किसी इवेंट पे जाती हैं, उनकी इतनी सारी फ्रेंड्स होती हैं और इतने सारे रिलेटिव्स होते हैं, सब उनसे आके बातें करते हैं। मुझे तो कोई जानता ही नहीं है क्योंकि मैं इतने कम इवेंट्स पर जाती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ, पर मेरी मॉम एक सोशल बटरफ्लाई है। आई एम वेरी रिजर्व्ड बट माई मॉम इज़ अ सोशल बटरफ्लाई, यानी उन्हें बाहर जाना पसंद है। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज है स्पॉइल स्पॉट। स्पॉइल स्पॉट होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सारी चीज़ें ख़राब करने का मन करता है। यानी अगर आपके घर पे एक पार्टी हो रही है, सडनली आपको आके बोलेगा अरे आवाज़ कम करो, मैं अंदर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्पॉइल स्पॉट। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग पार्टी कर रहे हैं और आपके पड़ोस वाले लोग ऑब्वियसली लेट नाइट हो गया, सोने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपने म्यूज़िक बहुत तेज़ चलाया है। तो हो सकता है आपको बुरा लगे और आप जाके अपने फ्रेंड्स को बोले अरे आवाज़ थोड़ी कम कर लो, वो सोने की कोशिश कर रहे होंगे। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइल स्पॉट, यानी मैं एक स्पॉइल स्पॉट नहीं बनना चाहता, पर आवाज़ थोड़ी कम कर लो, प्लीज़ लोअर डाउन द वॉल्यूम, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू स्लीप। तो स्पॉइल स्पॉट होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सब मज़ा ख़राब करना अच्छा लगता है, टू स्पॉइल द फन। और आज का हमारा आखिरी फ्रेज है वरी वॉट। वरी का मतलब होता है चिंता, ओके, और चिंता करने वाले, चिंतित व्यक्ति को हम बोलते हैं वरी वॉट। अब मेरी मॉम ना मेरी बहुत चिंता करती है, यानी जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे बार बार कॉल्स करती रहेंगी, तुम पहुँचेगी नहीं, कब निकलोगी, अकेले आ रही हो, किसके साथ आ रही हो, कितने बजे पहुँचोगी। और अगर मैं कभी थोड़ी सी लेट हो जाऊँ रात को, वो सोती ही नहीं है। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ मम्मा आप मेरी इतना चिंता क्यों करते हो, आप बहुत चिंता करने वाले व्यक्ति हो। सो आई टेल हर व्हाई डू यू वरी सो मच, यू आर सच अ वरी वॉट, यानी बहुत चिंता करने वाला व्यक्ति, चिंता करने वाला व्यक्ति।
वाओ! इसी के साथ आज आपने सीख ली हैं 12 ऐसी इडियम्स जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी की पर्सनैलिटी को बताने के लिए। तो आई होप आप ये इडियम्स को अब यूज़ करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताइएगा इसमें से आप कौन से हैं। जी, क्या आप नो इट ऑल हैं, या फिर आप काउच पोटैटो हैं, या फिर आप स्पॉइल स्पॉट हैं। मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा डिस्क्रिप्शन में कि आप क्या हैं। वेल, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अब मैं इनमें से क्या हूँ वो तो आप ही बता पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। वापस आऊँगी और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश। बाय बाय।